पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2020-25 का। वेरिएंट आपके पास बेटे 11221011। सो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को जरूर देख लेना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना और उसके बाद पेपर को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ अ फाइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट डाटा स्टोरेज यूनिट्स। ठीक है, टिक वन बॉक्स टू शो द स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास बेटे सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बिट होता है, उसके बाद क्या होता है, निबल होता है। तो निबल जो है बेटे हमारे पास डी पार्ट, इट विल बी अ स्मॉलेस्ट डाटा स्टोरेज यूनिट। ओके जी, आगे चलते हैं बेटे। स्टेट हाउ मेनी टेबी बाइट्स आर इक्वल टू द 2 पेबी बाइट। 2048 आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 2 पेबी बाइट, इक्वल टू द 2 पेबी बाइट। आगे बढ़ते हैं बेटे, आपके पास द फाइल ऑफ अ साइल, द साइज ऑफ अ फाइल नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल। तो बेटे फाइल को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या चीज यूज होती है, हम लोग बेटा उसको नेम देते हैं, दैट इज कंप्रेशन। दैट इज यूज्ड टू compress the file is called compression. Okay, one reason the size of a file may need reducing is so that it has the shortest transmission time. Give one other reason the size of a file may need reducing. कह रहा है कि एक और रीजन दे दें कि आपको फाइल रिड्यूस जो है, लेट्स सपोज आप क्यों करते हैं। तो बेटा आपके पास बहुत ही आसान सा हल है इसका, बहुत ही आसान सा कि बेटा आपके पास क्या होती है, इससे आपके पास लेस स्टोरेज स्पेस ये रिक्वायर होती है इसके लिए, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और किस लिए, टू ट्रांसमिट द फाइल। ठीक है, टू ट्रांसमिट द फाइल। ओके जी, तो हम लोग लेट सपोज ये भी कह सकते हैं कि लेस बैंडविड्थ भी रिक्वायर्ड होती है, लेट सपोज। तो अगर आप लोग ये ना आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेंशन कर सकते हैं इसके साथ कि आप लेट सपोज लेस बैंडविड्थ की भी दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल। ठीक है, वाइट एवर जो भी आपको लगे, क्योंकि एक नंबर के लिए दिया, अगर 2 नंबर के लिए पूछ ले तो आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लॉथेस स्टोर हैज अ टिकट सिस्टम टू अलाउ कस्टमर्स to speak to a personal shopper. Okay, the ticket displays the ticket number in a hexadecimal, for example 11B. Okay, the ticket system has an output device that create a paper ticket. Okay, identify an appropriate output device to produce the paper ticket. तो बेटा वो आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जो कि प्रिंट आउट हमें देती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंटर। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा इसके क्वेश्चन के पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है ईच टिकट नंबर इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन द टिकट मशीन। टू टिकट नंबर आर 14B and 97A. Convert the ticket numbers from a hexadecimal to the binary. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो डिजिट है वो बेसिकली हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो हेक्साडेसिमल के लिए लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 है और 4 है और B है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा नंबर लेंगे। लेट्स सपोज 1 के लिए बेटा हम लोग जो नंबर लिखेंगे बाइनरी, दैट इज 001। 4 के लिए बेटा 0100 और B दैट इज बिकम 11। तो आपके पास जो नंबर बेटा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1011। तो आपके पास बेटा 14B के लिए जो नंबर था, बेसिकली आप लोग, मैंने ये पेयर्स बनाया तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने लेट्स सपोज उसमें डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस में होना नहीं चाहिए, आप लोग एक साथ लिखेंगे इस नंबर को। नेक्स्ट नंबर को हम लोग बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे 978। 9 स्टैंड फॉर बेटा आपके पास 1001। ठीक है, और 7 मीन 0111 और A का मतलब बेटा है 10। 10 किसको बोलते हैं हम लोग, 8 + 2 और फिर 0 कर देंगे। तो ये आपके पास बेटा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर। इसमें था क्या बेटे, लेट्स सपोज इसमें बहुत आसान टेक्निक लेनी है आपने। 4 नंबर्स का पेयर बनाना है। क्या करना है, 4 नंबर का हमने पेयर बनाया और ऊपर हमने क्या दे देना है, वेटेज हेक्साडेसिमल की देनी है। तो ये नंबर आपके पास, ठीक है, कुछ यूं आएगा। आपको बेटा इसकी क्या करते हैं,
वेटेज देके एक नंबर दिखा देते हैं ताकि दोबारा आपको जब भी ये करना पड़े तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज आपके पास ठीक है इस तरह से बेटा वेटेज होती है। अच्छा बेटा, स्पेस भी इसके लिए गिवन थी क्योंकि आपके पास रिक्वायर होगी, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तो आपके पास स्पेस है। सो कह रहे गिव टू रीजन व्हाई टिकट नंबर इज डिस्प्लेस एज हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाइनरी में तो डिजिट ज्यादा होंगे, डिफिकल्ट होगा नंबर को याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास इसकी अप्रोच क्या होगी बेटे, इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा जिस तरह यहाँ पे आपके पास 14 भी लिखा हुआ है, 14 बी की जगह लेट सपोज ये इतना बड़ा नंबर आ जाए तो जाहिर आप ट्रबल में आ जाएंगे ना। तो अब जहां पे 12 डिजिट्स है लेट सपोज वहीं पे आपके 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या करता है, टेक लेस स्पेस, टेक लेस स्पेस फॉर इट्स फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। सी पार्ट, द टिकट नंबर कुड also be represented as a denary. Okay, convert two ticket number from hexadecimal to denary. हेक्साडेसिमल टू बेटा डेनरी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में, और बाइनरी का फिर क्या कर लेंगे बेटा, एक टोटल नंबर ले लेंगे। तो जीरो के लिए लेट सपोज बेटे आपके पास, इसके लिए तो वैसे वर्किंग स्पेस हमें ज्यादा चाहिए थी, चले हम यहीं पर करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज जीरो है तो बेटा आपके पास 0 0 0, टू है बेटा 0 0 1 0, सी आ गया उसके बाद बेटा, इसका मतलब है 12, इट्स मीन यू हैव टू बी राइट डाउन 1 1 0 0। अब बेटा आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वेटेज ले लेंगे, लेट सपोज हमने कहा 1 2 4 8 16 एंड 32। आगे सब जीरोज हैं तो आगे मजीद वेटेज लेने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 प्लस 8 प्लस 4, इट विल बिकम 44, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज फॉर 1 मार्क्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटे। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, 10 लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने 10 कंसीडर नहीं करना। क्या बेटे, आप लोगों ने इसको 10 जो है लेट्स सपोज कंसीडर नहीं करना। क्या है, क्यों, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। क्या है बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर। सो यू टेक वन वैल्यू फॉर द वन इज 0 0 0 1 एंड टेक द वैल्यू फॉर 0 0 0 0 0। ठीक है, और बी फॉर 11, 11 मीन 1 0 1 10 एंड 1 11। अब इसके ऊपर बेटा हम लोग क्या दे देंगे, वेटेज दे के देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, 256 प्लस 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 264, 64 प्लस 2 266 प्लस 1 267 आपके पास बेटा वैल्यू आ जाएगा। वैसे उसको स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा मेंशन करनी चाहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। क्लियर है जी, तो बेटा ये मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, कह रहे हैं कन्वर्ट द टू डेनरी नंबर्स इनटू द हेक्साडेसिमल। तो बेटे आपके पास जब डेनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो सेम प्रोसेस होगा। याद रखिए, जब आपके पास डेनरी टू हेक्साडेसिमल की बात करें या हेक्साडेसिमल टू डेनरी की बात करें तो आपने बीच में बाइनरी को ले आना है। किसको ले आना है, बाइनरी को ले आना है। मतलब जब ये इन दोनों का झगड़ा हो जाए तो इनकी सुलह कराने के लिए आप लोग बाइनरी को बीच में ले आना। क्लियर होगी बात। तो लेट्स सपोज आपके पास क्या है, 1019। ठीक है, 1019 के लिए लेट सपोज बेटा आप लोग क्या करेंगे, 1019 के लिए लेट सपोज आप लोग क्या निकालिए, पहले बाइनरी नंबर निकालिए। तो बाइनरी नंबर लेट सपोज बेटा आपके पास 109 के लिए लेट सपोज हमारे पास आ रहा है ठीक है जी, इसको चेक कर लीजिए कि आपके पास क्या ये नंबर आपके पास बन रहा है 109। तो देखिए जरा पावर्स लगा के, 1 2 4 8 16
32, 64 एंड 128। ठीक है जी। अच्छा 64 प्लस 32 बेटे 96, 96 प्लस 8 104, 104 प्लस 4 108, 108 प्लस 4 108 प्लस 1 109। तो 10 लेट सपोज आपके पास 9 ही वैल्यू बन रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि ये डेनरी नंबर था। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसका 4 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हमने 4 का पेयर बना लिया। नीचे वर्किंग स्पेस हमारे पास गिवन है, दूसरा पार्ट हम लोग वहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। तो इसके लिए बेटा लेट सपोज इसके लिए आपके पास और इसके लिए आपके पास बेटा हेक्साडेसिमल नंबर क्या आ रहा है। तो बेटा ये तो हमारे पास 4 + 2, ये तो आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 8 + 4 12 + 1 13, 13 स्टैंड फॉर आपके पास डी होता है। 6D बेटा इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सर, इसका आंसर आ रहा है 6D। 6D आंसर आ रहा है बेटा। दूसरा पार्ट बेटा हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 415। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले बाइनरी वेटेज निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा इस तरह से करना। ठीक है जी, लेट्स सपोज आपने क्या कहा 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। ठीक है, यहां तक जाने की वैसे हमें बहुत जरूरत नहीं है। 4 डिजिट एंड 4 डिजिट लेट्स सपोज हमारे पास आ रहा है। देखते हैं यहाँ तक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2048 उसके बाद, नहीं तो नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो 415 चाहिए आपको। क्या चाहिए सर, 415 चाहिए। तो 415 के लिए बेटा लेट सपोज फर्स्ट डिजिट जो है हमारे पास, इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 डिजिट्स बन जाए। 2048। ठीक है जी, तो आप बेटा इसके लिए डिजिट हम लोग क्या लेते हैं। अब लेट सपोज 256 प्लस 128, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 384। क्या बन जाएगा, 384। 384 प्लस आप लोग क्या कर दीजिए, 384 प्लस 16 कर दें, आपके पास बन गया 400। उसके बाद बेटा आपको क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए 15। 15 बेटा 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। बाकी सबको बेटा आप लोग जीरो कर दें, बाकी सबको आप लोग जीरो कर दें। अब हमने हेक्साडेसिमल में करना है तो उसके लिए बहुत आसान सा सोल्यूशन ये है, 4 नंबर्स का हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 4 नंबर्स का हम लोग पेयर बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो बेटा ये नंबर आपके पास आ रहा है F, ये नंबर क्या आ रहा है 9, और ये आपके पास क्या आ रहा है 1। तो 19F आपके पास क्या आ रहा है बेटे जी, ये आपके पास आपका रिक्वायर हेक्साडेसिमल नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो बेटा इसमें इसने जो है क्वेश्चन आपको टफ टाइम देने की कोशिश की है, हेक्साडेसिमल वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, एन इमेज इज कवर्ड टू द बाइनरी टू रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्यूटर, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल, द मिसिंग टर्म एंड डिफाइनिंग अबाउट द रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। तो हम बेटा क्या करेंगे, कह रहे हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड पिक्सल, इज कॉल्ड पिक्सल। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या दिया हुआ है, रेजोल्यूशन। तो बेटा रेजोल्यूशन से मुराद क्या होगा आपके पास, कि नंबर ऑफ pixels in an image is called resolution. नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू क्रिएट ईच कलर इन एन इमेज। तो बेटा इसको हम लोग या तो आप कह सकते हैं कि कलर बिट, या तो आप लोग क्या कह सकते हैं कलर डेप्थ, या आप नहीं तो फिर आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ बिट डेप्थ, वट एवर जो आपको आसान लगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है दिस इज एडिशनल डाटा that is stored with an image that can provide information such as the time and the date an image was taken। तो बेटा आप लोग ना इसको हेडर भी कह सकते हैं, या आप लोग इसको लेट्स सपोज मेटा डाटा का भी नेम दे सकते हैं।
So about data. So बेटा 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेस्टोरेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक ordering system. So the system allow customer to select the food they want to order. ठीक है जी, वो जो फूड ऑर्डर कर रहे हैं कह रहे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है. कह रहा है the data for the order is transmitted across their network to a computer in the restaurant kitchen. Okay, the data is sent using serial full duplex data transmission. What does mean by using serial full duplex data transmission? Give 2 reasons why serial full duplex is suitable data transmission method for the data. अच्छा बेटा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग बात करेंगे लेट्स सपोज सीरियल फुल डुप्लेक्स की, तो बेटा सीरियल डाटा क्या होगा? सीरियल डाटा जो ट्रैवल करेगा बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करता है तो हम उसको ले सकते हैं. सो सीरियल इज सूटेबल, मेक श्योर करता है कि डाटा के अंदर जो बिट्स है वो सिक्योर ना हो बेटा, ऑर्डर्स के अंदर पहुंचे, ठीक है, अनसिंक्रोनाइज ना हो. ठीक है, तो आपके पास सिंक्रोनाइज ऑर्डर के अंदर जो है लेट्स सपोज सीरियल के अंदर डाटा जाता है. ठीक है, तो सीरियल जो है बेटा आपके पास मोस्ट ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपके पास एरर के चांसेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो सीरियल इज मींस सफिशिएंट फॉर मींस लेट्स सपोज इसके अंदर बस ये होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा आपके पास नहीं होती है. ठीक है, स्पीड आपकी एज कम्पेयर टू कम होती है पैरेलल. ठीक है, और फुल डुप्लेक्स लेने की बेटा वजह ये होगी कि सूटेबल है कि डाटा को दोनों लेट्स सपोज कंप्यूटर या जो कस्टमर जो है कस्टमर और जो लेट्स सपोज किचन का कंप्यूटर है दोनों जो है वो कम्युनिकेट कर पाए, तो उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स बोलते हैं. लेट्स सपोज दो ऐसे रोड्स जो लेट्स सपोज आने के लिए और जाने के लिए बने हुए हो, ठीक है, एट द सेम टाइम वहां पे जो है वो व्हीकल मूव कर पाए, उसको हम लोग लेट्स सपोज डेली लाइफ में फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं. तो इसको बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे 2 मार्क्स के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरियल को लेट्स सपोज बता दीजिए कि सीरियल हम किस लिए लेते हैं? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं एंड डेटा अराइव्ड इन एन ऑर्डर. आप लोग सिंक्रोनाइज का वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स अ गुड मार्कर टू यूज. नेक्स्ट बेटा हम लोग फुल डुप्लेक्स इसलिए बात कर लेंगे उसकी कि लेट्स सपोज फुल डुप्लेक्स इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, किस लिए? वजह क्या है हमारी कि आपके पास कि वो ट्रेवल कर सके इन बोथ डायरेक्शन. क्यों भाई? बोथ डायरेक्शन की वजह क्या है? बोथ डायरेक्शन की वजह ये है कि आपके पास सेम टाइम के अंदर वो आपस में बात कर पाए. ठीक है, मतलब बिटवीन आपके पास जो कस्टमर है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर फोन कर दे और उसके बाद जो भी ऑर्डर लेने वाला है लेट्स सपोज किचन में, लेट्स सपोज वो 2 घंटे के बाद बात करे या फौरन फोन बंद करने के बाद जवाब दे दे, ऐसा तो नहीं है ना. फौरन उसने भी आंसर करना है. तो कस्टमर एंड किचन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है बेटा वो एट द सेम टाइम हो रही है. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा. बेटा ये 2 मार्क्स के लिए था. कह रहा है गिव वन इंप्रूवमेंट दैट वुड बी मेड टू द डाटा ट्रांसमिशन इफ पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सीरियल. तो बेटा वो बिल्कुल आसान बात है कि अगर आप लोग पैरेलल यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि डाटा जो है ट्रांसमिटेड फास्टर देन सीरियल. ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा रीजन है बताने के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. आगे चलते हैं बेटे. 4 का कोई रिमेनिंग पार्ट भी है? जी बिल्कुल हमारे पास रिमेनिंग पार्ट भी है. कह रहा है checksum is used to check the data for errors after transmission. Okay, describe the purpose of checksum error reduction method. ठीक है, तो इसमें बेटा बहुत आसान ये है कि सबसे पहले checksum जो है वो कैलकुलेट करता है डाटा को बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम. ठीक है, और उसके बाद checksum क्या करेगा? डाटा को ट्रांसमिटेड कर देगा विद checksum आफ्टर द रिकैलकुलेशन. तो हम लोग इसको मेंशन करते हैं कि लेट्स सपोज जो checksum है बेटा इज कैलकुलेट किया जाता है उसको यूजिंग डेटा बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम. बेटा कि कोई ना कोई एल्गोरिथम होता है ना, कोई ना कोई लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर होता है, उसी के तहत हम लोग कर लेते हैं.
तो ये दिस चेक है बेटा, या द चेक सम इसको ट्रांसमिट किया जाता है बेटा आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटेड विद द sorry the data a checksum value is transmitted, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज checksum is value is transmitted with data, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम लोग, आगे फिर चलेंगे with data, देन उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, checksum को रिकैलकुलेट कर लिया जाएगा, checksum को रिकैलकुलेट कर लिया जाएगा आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही, इसका मतलब है एरर है। दो वैल्यूज को लेट सपोज जो आप लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, री चेक करने के बाद अगर वो वैल्यूज मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इफ चेक सम वैल्यू डोंट मैच इसका मतलब क्या बेटे, एरर इज डिटेक्टेड, इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर है, ठीक है। अगर वैल्यूज जो है वो सेम होती हैं, मींस इसका मतलब ये है कोई एरर नहीं है, ठीक है जी, नो एरर इज डिटेक्टेड। तो अगर लेट सपोज कोई एरर आ भी जाए तो उस टाइम में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट बनानी है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देनी है, ठीक है, फॉर डाटा कि क्या किया जाए, टू बी रीसेंड, रीसेंड कर दो, क्या कर दो, रीसेंड कर दो इफ देयर इज एन एरर, अगर यहां पर कोई एरर है। तो बेटे 5 मार्क्स के लिए आपके पास ये क्वेश्चन किया है, इसलिए आपने इसको बेटा मजीद मजीद बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जो है बेटा वो बात करें, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कह रहा है आइडेंटिफाई वन अदर एरर डिटेक्शन मेथड। तो कोई और एरर डिटेक्शन मेथड बताना है तो आप लोग कोई भी बता सकते हैं, लेट्स सपोज एको चेक बता दें, ठीक है, या लेट्स सपोज आप पैरिटी वाइट बता दें, व्हाटएवर जो भी आप लोग बता दें। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट लेते हैं, अ कस्टमर कैन आल्सो ऑर्डर फूड फ्रॉम होम यूजिंग द इंटरनेट, ओके, द डाटा फॉर their order is broken down into the packet and transmit across the internet to the computer in the restaurant kitchen, ठीक है। तो कह रहा है कि टिक शो the box to show which item would not be included in a packet's header। तो बेटे आपके पास इसके अंदर जो चीज नहीं है, लेट्स सपोज वो हमारे पास क्या है, दिस इज पेलोड। तो पेलोड के अंदर होता क्या है वैसे बाय द वे बेटा, एक्चुअल डाटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है द पैकेट्स ऑफ द डाटा may need to reorder when they arrive at the computer in the restaurant kitchen, okay, explain why the packets of data may need to be reordered। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैकेट्स है वो पहुंचे हैं अनसिंक्रोनाइज ऑर्डर में पहुंचे, ठीक है, ऑर्डर उसका सेम नहीं था, रॉन्ग ऑर्डर था, ठीक है। तो उसकी वजह क्या हो जाती है बेटा, कि जब ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, डेटा पैकेट्स, लेट सपोज आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल बना के दे देते हैं, लेट सपोज ये जो आपके पास डेटा पैकेट्स होते हैं ये डिफरेंट राउटर से होते हुए जा रहे होते हैं, लेट सपोज राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3,
तो अब आपके पास जहां पर जिस पैकेट को मौका मिलता है बेटे, वो उस पाथ को पकड़ता है और वहां से चलता बनता है। ठीक है, अब ये देखें, लेट सपोज यहां पर आ गया, लेट सपोज ये ग्रीन जो है यहां पे रह गया, तो ये अदर एंड पे जब सेंडर एंड से ये डाटा जो है लेट सपोज रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, तो उस वक्त तक हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है कि डाटा जो है मे अराइव इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट राउटर से होकर गुजर रहा होता है। ठीक है, इसी बात को हम लोग मेंशन कर देते हैं इसके साथ साथ। क्या जनाब, कि द पैकेट अराइव, द डाटा पैकेट अराइव इन रॉन्ग ऑर्डर, या आप इसको कह सकते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, डाटा आपके पास पहुंचा। उसकी रीजन ये होगी कि दैट ईच पैकेट could take a different route। ठीक है, डिफरेंट राउटर के थ्रू होता हुआ वहां से क्या है। सो सम टाइम ऐसा भी होगा बेटा कि कुछ पैकेट जो है लॉन्गर देन अदर ट्रांसमिट। ठीक है, कि वो टाइम ज्यादा ले रहे हो दूसरे पैकेट से, तो सम पैकेट मे नॉट अराइव और मे अराइव इन करप्ट। सो मी फिर उनको क्या होती है, रिक्वेस्ट अगेन जनरेट कराई जाती है कि लेट सपोज डाटा जो है आपके पास ऑर्डर में सेंड किया जाए। तो सम इसमें साथ मेंशन कर देते हैं कि सम पैकेट्स may take longer to be transmitted। To be transmitted, so some packets may not arrive, और means ये भी कह सकते हैं कि some packet may corrupted and need to be request again। तो ये बात इसको कंप्लीट करके बेटा हम लोग मेंशन कर देते हैं साथ साथ कि some packets may not arrive। ठीक है, and need to be request again। ठीक है बेटे, तो बेटा बहुत डिटेल में हमने जो है इसको आपको आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। इज आस्किंग अबाउट डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर दैट हैज अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। कंप्लीट द ट्रेस टेबल विद द मिसिंग टर्म्स एंड द डेफिनेशंस अबाउट प्रोसेसिंग डाटा। ओके जी, तो बेटे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज जो CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है बेटा, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो कि डिकोड और एग्जीक्यूट करते हैं। सो आपके पास स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस दैट इज बीइंग डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा कह रहा है दिस इज द प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट within the CPU that can fetch, decode and execute instructions। So basically this is the part of core। ठीक है, core किस लिए यूज होता है कि आपके पास आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो स्पीड अप जो है लेट सपोज हो जाए। ठीक है, आपका जो प्रोसेस है वो इसको कर क्या रहा होता है, डिकोड और एग्जीक्यूट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है दिस इज अ लिस्ट, this is a list of all the commands that can be processed by the CPU। तो बेटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात कर रहे हैं कैश की।
तो कैश मेमोरी कौन सी होती है? बेसिकली जो डाटा फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। तो वैसे बेसिकली कोर, और जब भी बात करें वो कैश की, तो ये किस लिए यूज होती है, याद रखिएगा, सीपीयू की स्पीड को फास्ट अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है बेटे आपके पास, ये स्टोर्स करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा और इंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज। तो नेक्स्ट सपोज बेटे आपके पास क्या है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर बेटे क्या करता है, रिजल्ट्स को स्टोर कराता है। क्या करता है, स्टोर को रिजल्ट करवाता है। लेट्स सपोज हम इसको इट स्टोर्स द रिजल्ट्स। ठीक है, या अगर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखना चाहूं बताने के लिए, ये एडिशनल हो जाएगा वैसे, लेकिन बेसिकली इज यूज्ड टू स्टोर कैलकुलेशन when ALU carrying out to performs कैलकुलेशन। मतलब ALU की यूजिंग से आपके पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को यूज करते हुए ये इंस्ट्रक्शन को क्या करता है बेटा, स्टोर कराता। तो ये भी हमारे पास एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर। ओके, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन द सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकोडिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो बेटे वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज कंट्रोल यूनिट। दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन हाउ द क्लॉक स्पीड कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। अब क्लॉक स्पीड बेटे क्या करता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स को परफॉर्म कराता है इन अ पैरेलल। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज हम क्या कहेंगे, बेसिकली is used to perform fetch cycle। ठीक है, लेट्स सपोज बेटे आपके पास एक फेच एग्जीक्यूट साइकिल जो है, लेट्स सपोज हमने क्या कहा, वो मूव हो रहा था किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए। लेकिन अब आपके पास क्लॉक स्पीड जब हो जाएगी बेटे, तो आपके पास वो स्पीड जो होगी, या वो फेच एग्जीक्यूट साइकिल जो होगा बेटे, वो पैरेलल परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज पास हो रही होंगी, लेट्स सपोज 3 मार्क्स के लिए ना, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज मोर स्पीड क्लॉक स्पीड है, मोर क्लॉक स्पीड है, इसका मतलब क्या होगा, मोर क्लॉक स्पीड मींस लेस एग्जीक्यूट टाइम। क्या बेटे, लेस एग्जीक्यूट टाइम। ठीक है, तो लेट्स सपोज किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेट्स सपोज पहले जो हमारे पास टाइम लगता था, लेट्स सपोज 60 सेकंड लगता था, लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसका कम हो जाएगा, लेट्स सपोज 30 सेकंड्स, लेट्स सपोज, क्योंकि वो पैरेलल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा आपके पास जो क्लॉक स्पीड है ना, ये बेसिकली क्या परफॉर्म कर रही होती है, इसको भी इधर हम लोग मेंशन कर देते हैं। द क्लॉक स्पीड इज द number of fetch execute cycle perform in a second, perform in a second। अच्छा बेटा इसमें आप लोग एक और पॉइंट भी जो है वो याद रखिएगा, लेट सपोज जब हम ओवर क्लॉकिंग यूज करते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है बेटे वो हीट अप भी हो सकता है। तो इसको बहुत ख्याल से लेट सपोज आपने
लेट्स सपोज इसको मेंशन करना है और राइट करना है जब भी आपको लिखना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? कह रहा है डेटा कैन बी इनक्रिप्ट यूजिंग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। ओके, कंप्लीट करें इसको। कह रहा है डेटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग एन encryption key. Okay, so this is a data, this is a type of data, means आपके पास ये क्या होता है? Type of dash that the scrambles that and turn into dash. तो आपके पास बेटे आप मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास क्या होता है? एल्गोरिथम होता है जो कि क्या करता है? that the scramble, हाँ जी, क्या होता है कि अब डेटा बेटा वैसे आपके पास शुरू में आपके पास वो प्लेन टेक्स्ट होता है जिसको आप क्या करते हैं? टर्न कर लेते हैं into the cipher text. ठीक है, into the cipher text. It's mean this makes the data dash, means data फिर cipher text में चला जाता है तो बेटे मीनिंगलेस हो जाता है। उसको कोई भी अगर किसी को मिल भी जाए तो उसके लिए मीनिंगलेस होता है, उसके काम का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया हो जाता है? साइफर टेक्स्ट से आप प्लेन टेक्स्ट से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट का मतलब बेटा ये होता है कि अनरीडेबल फॉर्म। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जिस ओरिजिनल फॉर्म में डाटा था, रीडेबल फॉर्म में डाटा था, तो प्लेन टेक्स्ट में डाटा का मतलब है रीडेबल फॉर्म। ओके, अ डैश की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डाटा। तो हम ये बात कर रहे हैं बेटा हमारे पास किसकी? एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। जब एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात होगी तो आपके पास उसके अंदर की डिफरेंट यूज होती है। डिफरेंट की से मुराद ये है डैश की इज यूज्ड टू एन्क्रिप्ट द डाटा। इट्स मीन you have a public key, you are having the public key is used to encrypt the data. This key cannot be used to decrypt the data. Clear है? क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर सेम की यूज होती है जिसको हम लोग लेट्स सपोज सीक्रेट की या प्राइवेट की सीक्रेट की बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अ डैश की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डाटा। तो आपके पास बेटे प्राइवेट की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डाटा। ओके, आगे चलते हैं बेटा। any device is able to request the dash key. Okay, dash key, but only your device knows the dash key. तो बेसिकली रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं हमेशा पब्लिक की और जिसके बारे में आपके डिवाइस को जानना जरूरी है बेटे, दैट शुड बी अ प्राइवेट की। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है डेटा कैन ऑल्सो बी इनक्रिप्ट यूजिंग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। Give one reason why a person would use asymmetric. इस वजह से कि आपके पास जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है आपके पास उसके अंदर डाटा मोर सिक्योर नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि दोनों तरफ एक ही की यूज की जा रही होती है, सीक्रेट की। ठीक है, तो आपके पास अगर की एक्सचेंज हो भी जाए एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में तो आपके पास बेटा कोई किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं है। Why would use asymmetric encryption? इसका मतलब ये है बेटे आपके पास ये जो प्रोसेस है वो मोर सिक्योर है। क्या बेटा? द प्रोसेस इज मोर सिक्योर। क्यों मोर सिक्योर है जी? उसकी रीजन ये है बिकॉज do not need to worry about key exchange. वरी अबाउट द की एक्सचेंज। ओके जी, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा आपके पास। कह रहा है आइडेंटिफाई द वन अदर एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। अ स्टूडेंट कंप्यूटर हैज अ प्राइमरी स्टोरेज। वन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अदर क्या होगी बेटे आपके पास? अदर आप लोग ले लेंगे बेटा आपके पास दैट इज रॉम। उसके अलावा भी एक आपके पास होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कैश मेमोरी। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई रैम इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज एंड नॉट द सेकेंडरी स्टोरेज। बिकॉज रैम इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। रैम क्या करता है बेटा? जो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है इसका क्या होता है? इज वेरी नियर टू द सीपीयू, तो इसको हम लोग बोलते हैं इज डायरेक्ट accessible by a user. By CPU. It's very near to the CPU, so that's why it's very easy to accessible by the CPU. So जो secondary storage की हम लोग अगर बात करें तो secondary storage में बेटा हमारे पास क्या होता है?
इज फार, ठीक है, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल। यस, सेकेंडरी स्टोरेज को आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है लेट्स सपोज इतना उसके नियर नहीं होती, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेजेस, या ये कह सकते हैं फार, अगर मेंशन नहीं करना चाह रहे तो आप ये मेंशन कर सकते हैं इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, बाय सीपीयू, ठीक है जी। तो ऑल सेकेंडरी स्टोरेज है बेटे वो हमारे पास क्या होती है, इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो वेयर आर, तो टेम्परेरी मेमोरी के लिए जब भी बेटा हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द रैम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। रैम के अंदर क्या होता है, या इसके साथ पहले मेंशन कर देते हैं कि ऑल जो सेकेंडरी स्टोरेजेस है बेटा, सेकेंडरी स्टोरेजेस जो है उसके अंदर डाटा लॉस नहीं होता जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए। तो सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा लॉस नहीं होता अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाए तो, ठीक है। सो वेयर एज रैम इज वॉलेटाइल स्टोरेज, रैम इज वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं द स्टूडेंट इज एडिटिंग अ लार्ज वीडियो फाइल फॉर अ प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द रैम बिकम फुल। अच्छा, रैम फुल हो जाए तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेजेस जो है वो क्या बन जाती है, एज अ पार्ट ऑफ रैम। ऐसा फील होता है कि जैसे रैम में स्पेस अगर फुल भी हो गई है तो हमें क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज कुछ स्पेस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, ऐसे जैसे कि रैम है, ठीक है। तो दिस मेक द कंप्यूटर क्रैश। अच्छा, उससे क्रैश हो सकता है तो क्या होगा, डिस्क्राइब हाउ द वर्चुअल मेमोरी कुड बी यूज इन द प्रोसेस टू स्टॉप द कंप्यूटर क्रैशिंग। तो बेटा इसका बहुत आसान हल ये है कि क्या कर लीजिए कि आपके पास जो वर्चुअल मेमोरी है वो एक्ट करती है एज एन एक्सटेंशन टू द रैम, के उसने रैम को बढ़ा दिया आपके लिए, ठीक है। सो इट्स मीन वर्चुअल मेमोरी एक्ट एज एन extension to the RAM. So the secondary storage होता क्या है, बेसिकली वो रैम एक्सटेंड नहीं होती, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, पार्टीशन करते हैं, वो क्रिएट करते हैं वर्चुअल मेमोरी कि रैम को थोड़ा सा सहारा दे दे, रैम को लेट सपोज थोड़ी सी स्पेस दे दे सर्वाइव करने के लिए, ये ना हो कि आपका सिस्टम जो है लेट सपोज क्रैश हो जाए। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है is partition to create virtual memory. क्रिएट अ वर्चुअल मेमोरी। तो फिर होता क्या है बेटे, कुछ पेजेस कुछ फाइल्स जो है ट्रांसफर कर दी जाती है रैम से वर्चुअल मेमोरी में। सो सम डेटा, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रैम टू द वर्चुअल मेमोरी। तो इससे होता क्या है कि रैम जो है ना, सो रैम इज नॉट गेटिंग फुल, या रोम बेसिकली टू स्टॉप स्टॉप गेटिंग फुल, ठीक है जी। कब, अच्छा, तो बेटा ये आपके पास वर्चुअल मेमोरी की डिटेल होगी। फोर्थ चैप्टर के लिए बेटा उसने लास्ट जो पेपर्स में है बहुत कम पूछा हुआ, ठीक है, इस चैप्टर में उसने डिटेल से पूछा। तो आप किसी भी चैप्टर को आप लोगों ने इस तरह से नहीं छोड़ना कि भाई वो लेट सपोज लास्ट ईयर की कुछ प्रैक्टिसेस में उसने कुछ क्वेश्चंस के बारे में कम पूछा हुआ है, तो आप भी उसको लेट सपोज कम वेटेज से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो हम आप लोग क्या करेंगे बेटा,
हर चैप्टर को इक्वली लेकर चलेंगे अपनी तैयारी के लिए। कह रहे थे कंप्यूटर यूजेस सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी, गिव टू फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अच्छा बेटा, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके पास होती है बेटे, ये मैकेनिकल नहीं होती। क्या होता है बेटा इसमें? इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, इसी वजह से इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है, इस वजह से होता क्या है, लाइफ स्पैन ग्रेटर होता है। और बेटे जो इसमें टेक्नोलॉजी की बात है, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास गेट यूज होते हैं, नैंड और नॉर, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप की ये टेक्नोलॉजी होती है बेटा, इसके अंदर डाटा लीक नहीं होता, डाटा डू नॉट लीक्स, डाटा डाटा बेटा आपके पास लीक नहीं होता, ठीक है। और तो डाटा बेसिकली आपके पास स्टोर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, स्टोर डाटा एज इलेक्ट्रिक चार्जेस या वट एवर, ये लिख दें, ठीक है। तो स्टोर्स डाटा, वैसे 2 मार्क्स के लिए हम लोग इनफ लिख चुके हैं, ठीक है, बट इसको लिख देते हैं एज इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है सर। तो ये आपके पास आ गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं गिव टू एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो बेटा आपके पास फ्लैश ड्राइव्स हो गई, एसएसडी हो गई, एसडी कार्ड्स हो गए, ये सब आपके पास, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, एसएसडी हम लोग लिख देते हैं, या वट एवर यूएसबी फ्लैश मेमोरी लिखना चाहें तो वो लिख दे सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं किसकी बेटा? ज्यादातर ये जो सॉलिड स्टेट एसएसडी है, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीजों में हमारे पास ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, कह रहे हैं रोबोट इज यूज टू मूव कार पार्ट्स इन अ फैक्ट्री, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोबोट्स इज दैट हैज द मैकेनिकल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बेटे हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, मींस आपका मतलब ये है मैकेनिकल, ठीक है। तो आप मैकेनिकल का मींस उसने मेंशन कर दिया कि डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है, हमने उसको मेंशन कर दिया। इसके अलावा बेटे आपके जो रोबोट्स होते हैं प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है जी। इट कैन मूवेबल वट एवर, वो भी हमने मेंशन कर दिया था। नेक्स्ट एक और चीज लिख देते हैं बेटा, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे, द रोबोट हैज फ्रेमवेयर, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेमवेयर। तो बेटे आपके पास इसमें होता क्या है कि आपके पास जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम हो रही होती हैं, ठीक है, इनटू द रॉम, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवेयर। या ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली अलाउ करती है हार्डवेयर को कि उसको कंट्रोल करें या मैनेज करें, ठीक है। तो आपके पास हम इसको मेंशन कर देंगे, द फ्रेमवेयर इज दैट द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस that are programmed into RAM। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलाउ करती हैं हार्डवेयर को मैनेज करें इसको, ठीक है, इसको ऑल फ्रेमवेयर। नेक्स्ट बेटे, इंटरप्ट्स आर जनरेटेड व्हेन द रोबोट इज ऑपरेटिंग इन द फैक्ट्री, गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट दैट मे बी जनरेटेड व्हेन द रोबोट इज ऑपरेटिंग। बेटे लेट्स सपोज वो ये कह रहा हो कि लेट्स सपोज कोई इमरजेंसी आ गई है, और वो लेट्स सपोज यूजर की इंटेंशन चाह रहा है, लेट्स सपोज, तो इमरजेंसी अगर आपको आ गई है तो इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ गया है, हार्डवेयर एरर हो सकता है या सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी बैटरी लो हो गई हो, तो ठीक है, ये सब एग्जांपल्स बेटे हमारे पास इंटरप्ट के आ सकते हैं। इंटरप्ट होता क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टॉप, बेसिकली इंटरप्ट की डेफिनेशन क्या है?
It is used to stop the process of the processor for a certain period of time. So it's called interrupts. ठीक है जी. अच्छा, आगे चल रहे हैं. कह रहा है गिव टू एडवांटेजेस टू द वर्कर इन द फैक्ट्री ऑफ यूजिंग रोबोट्स टू द मूविंग पार्ट. तो बेटा आपके पास वर्कर्स को क्या नहीं करना पड़ेगा, उनको जो हैवी मशीनरी है बेटा वो उठानी नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो वर्कर्स डू नॉट need to lift heavy equipments. अच्छा, या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सेकंड जो हमसे वजह पूछ रहे बेटे, हम ये कह सकते हैं कि आप क्या कर दें, जब लेट सपोज रोबोट किसी काम में बिजी हो जाए तो क्या करें, वर्कर्स के लिए न्यू जॉब क्रिएट कर दें फॉर वर्कर्स टू मेंटेन रोबोट्स. ठीक है. तो रोबोट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आपके पास साइंस लैब में लेट सपोज यूज किए जा रहे होते हैं. So the robots have the ability to automatically adopt their own process. State the name of ability described. तो बेटा वो हमारे पास ऐसे रोबोट्स जो कि ऑटोमेटिकली चीजों को लर्न कर लें, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग. इसमें बेटा क्या है, ऑटोमेटिकली वो जो उसको न्यू डाटा मिलता है उससे वो क्या करता है, चीजों को डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है उसको क्या करना है. उसके अंदर चीजें डिजाइन नहीं होती, चीजें प्रोग्राम नहीं होती, वो खुद उसको प्रोग्राम करता है. ठीक है जी. तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था. इट्स लुक लाइक अ वेरी लेंथी पेपर बट करना तो होगा आपको. ठीक है. ईच एम्प्लॉय इन अ फाइनेंस कंपनी हैज अ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट. ठीक है. ईच कंप्यूटर हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. वन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द मेमोरी. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मैनेजिंग मेमोरी. तो बेटे अगेन अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 4 से आ गया. पहले आप ऑलरेडी तकरीबन 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, अब अगेन आपके पास बेटा आ गया. तो इसमें सबसे पहले बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, फाइल मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कर रहा होता है. तो ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं. लेट्स सपोज आप उसमें से कुछ चीजों को हम लोग लिख देते हैं. क्या करता है बेटा ये, सबसे पहले थे हार्डवेयर मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेज करता है. तो हम लोग लेट्स सपोज लिख देते हैं बेटे allocate memory to the process. allocate करता है मेमोरी को. ठीक है. तो दूसरा बेटा मेक श्योर करता है, एंड मेक श्योर memory is so, or memory use, you can say that, is efficient. It can use it creates memory partition as well. एंड एक और लिख देते हैं virtual memory means it creates virtual memory as well. If your RAM is going to be a full or stuck somewhere, it can manage as well. ठीक है जी. आगे चलते हैं बेटा. आपके पास कह रहे हैं the finance company is concerned that a hacker may perform a brute force attack to gain the access to the employee account. अच्छा बेटे, ब्रूट फोर्स अटैक हमारे पास क्या होता है, एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास कल्प्रिट होता है बेटा, अनऑथोराइज्ड पर्सन होता है, वो तब तक पासवर्ड को एंटर करता है जब तक उसको अब रिक्वायर्ड पासवर्ड ना मिल जाए. ठीक है. उसकी अटेंशन क्या होती है कि लेट सपोज आपका डाटा का एक्सेस चाह रहा हो, वो डाटा में चेंजेस चाह रहा हो, तो इस तरह की उसकी बेटा इंटेंशन होती है. तो कैन डिस्क्राइब हाउ द हैकर वुड परफॉर्म द ब्रूट फोर्स अटैक. कैसे ब्रूट फोर्स अटैक करेगा बेटा, वो ये करेगा बेटा कि ट्राई करेगा टू फाइंड अ पासवर्ड टू गेट चेंज. कि पासवर्ड को क्या कर दे, पासवर्ड हासिल कर दे और क्या कर दे, चेंजेस इन
डेटा और फाइल या वट एवर जो भी चीज आपके पास होगी। डेटा भी हो सकता है या उसकी जो इंटेंशंस हो सकती हैं बेटे कि वो ये चाह रहा हो कि एक्सेस कर ले किसका, क्रीडेंशियल्स का, कि मतलब आपका पासवर्ड ले ले, आईडी ले ले, लेट सपोज, इस तरह की चीजों के लिए ये इनकी इंटेंशंस होती है। ठीक है जी। एक्सेस क्रीडेंशियल्स क्या करके, बाय पासवर्ड को इंटर करे बार बार, रिपीटेडली entering password until correct one is get correct one। जब तक करेक्ट वन आपके पास ना आ जाए तो ये ब्रूट फोर्स अटैक होता है। मतलब इतने पासवर्ड समटाइम्स को ब्रूट फोर्स अटैक को किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा रहा हो तो मतलब सम सेकंड्स में, इवन 1 सेकंड में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है पासवर्ड जो है वो इंटर करवाए जाते हैं कि कोई ना कोई पासवर्ड जो है वो लग जाए और आपके पास ओपन हो जाए। इसमें हम लोग फर्स्ट जहां पर जाते हैं, लेट सपोज अपनी डिवाइसेस को यूज करते हुए, जब हमारे पास घरों में या लेट सपोज हम इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं तो लेट सपोज हम डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, ठीक है, अपना शॉर्ट फॉर्म नेम रख सकते हैं, अपना लकी नेम रख देते हैं, तो इस तरह की चीजें रख देते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स को, लोगों को मामूली तौर पे पता होता है इन चीजों का। ठीक है, तो ये हमारे लिए मसला कर सकते हैं। ओके, कह रहा है गिव 3 साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दैट कुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अ ब्रूट फोर्स अटैक। तो बेटा आप लोग सबसे पहले क्या करें, एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अगर लेट सपोज आप कह रहे हैं इससे काम नहीं चलता तो फिर आप क्या करें सर, फिर आप क्या करें, आप लिमिट, पासवर्ड को लिमिटेड कर दें। क्या करें, पासवर्ड लिमिट आउट कर दें। ठीक है, या लेट सपोज आप लोग 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन कर दें, 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन कर दें। ठीक है, या आप लोग क्या करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक पासवर्ड रख सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए पूछा है। चले एक और लिख सकते हैं हम लोग इसमें, वो बेटा क्या कर सकते हैं, लिमिट आउट द पासवर्ड। 4th मेंशन कर देते हैं अपनी तरफ से ताकि आप लोगों को जो याद रह जाए आप लोग लिख लें। ठीक है, लिमिट आउट पासवर्ड्स, मतलब 2 पासवर्ड या 3 पासवर्ड होने के बाद उसको क्या कर लिया जाए जनाब, स्टेप बैक, स्टॉप, लाइट, आईडी लॉक कर दे। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। कह रहे थे कंपनी यूजेस अ डिजिटल करेंसी टू परचेज अ न्यू कार, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द डिजिटल करेंसी। तो बेटा डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, या इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, या वर्चुअल एग्जिस्ट करती है। सो अ करेंसी that only exists electronically और virtually। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है द डिजिटल करेंसी यूजेस अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ डिजिटल लेजर। द लेजर हैज टाइम स्टैम्प्ड ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, गिव द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो बेटा इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास ब्लॉकचेन, जिसके अंदर आपके पास हैश टैग्स और हैश होते हैं, तो आपके पास डाटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेट सपोज अगर एक यूजर कोई डाटा चेंज करने की कोशिश करे तो आपके पास कोई हजारों सैकड़ों साल लग जाए और आपके पास मतलब दर्जनों और सैकड़ों साल लग जाए कि आपके पास डाटा जो है आप उसमें चेंज करने के काबिल हो जाए, तो जो कि नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन आपके पास एक डिजिटल लेजर के तौर पे यूज किया जा सकता है कि जिसमें डाटा को चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीट पेपर था बेटा, और एक आपके पास इसको अच्छा टाइम लगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो अभी हम लोगों ने लेट सपोज जल्दी जल्दी से सॉल्व किया, तो आपको अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि आपको प्रिपरेशन के लिए किस हद तक तैयार होना है कि आप लोग पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, क्विकली पेपर्स को लेट सपोज सोल्यूशन की तरफ जाए और उसको सॉल्व करने की तरफ जाए। आपके पास टाइम कम भी पड़ सकता है क्योंकि इस तरह के पेपर कुछ लेंदी भी उसने आपके साथ शेयर किया। ठीक है बेटा, तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये था आज का हमारे पास न्यू पेपर, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.